नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 पर चर्चा किया था, जिसमें लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयप्रत करने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करने पर क्या सजा था, क्या परिभाषा था, उस पर हमने चर्चा किया था। उसमें सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 भाग में बांटा गया है। 121 का सब सेक्शन 1 कहता है कि कोई लोक सेवक अपना कार्य जिस क्षेत्र में आवश्यक है करने के लिए गया है या कर रहा है, तो उसको रोकने के आशय से या उसको कार्य करने से विमुख करने के आशय से कोई व्यक्ति उसको स्वेच्छा उपहति कारित करता है तो उसका क्या सजा है, उस पर चर्चा था। तो उसमें सजा जो है, यदि कोई अपराध करता है तो उसकी जो सजा होगी 5 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माना और दोनों से दंडित किया जाएगा। साथ साथ हमने यह भी कहा था कि यह आईपीसी की धारा 332 में वर्णित पूर्व में था, जो अभी हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 के सब सेक्शन 1 में पढ़ रहे हैं। सब सेक्शन 2 में था कि लोक सेवक के जो कार्य का निर्वहन करने के लिए या कर रहा है, उसको रोकने के लिए कोई व्यक्ति प्रयास करता है और उसमें गंभीर लोक हति हो जाती है, गंभीर उपहति हो जाती है, यानी स्वेच्छा ग्रेवियट हट होता है, तो उसमें क्या सजा है? उसमें उसको सजा जो मिलेगी वो कम से कम 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु 10 वर्ष तक हो सकेगी और उसे फाइन से भी दंडित किया जाएगा और दोनों हो सकता है। और यह आईपीसी की धारा 333 में पहले पूर्व में वर्णित था। और यह जो अपराध है कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। मित्रों, हमने जो अभी बात किया वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 पर वर्णित है। अब हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 122, जिसमें सब सेक्शन 1 कहता है कि जो कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति कारित करता है, यदि न तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न जिसने प्रकोपन दिया था किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने का है, और न तो अपने द्वारा ऐसी उपहति कारित किया जाना संभव है वह जानता है। यानी कोई उसे अचानक गंभीर प्रकोपन दे देता है, अचानक प्रकोपन देता है, यानी उसको प्रकोपित कर देता है, उत्तेजित कर देता है, टेंशन मिला देता है, और जो व्यक्ति उसे प्रकोपन देता है उससे भिन्न, यानी उस व्यक्ति से भिन्न को किसी को उसे उपहति करने का आशय नहीं होता है और ऐसा उसको संभव भी नहीं है, उसको यह ध्यान में भी नहीं है, तो वैसा यदि कर देता है तो उसे कम से कम 1 माह की सजा होगी और 5,000 रुपये तक जुर्माना होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। और मित्रों, यह बता दें कि यह आईपीसी की धारा 333 के बदले 334 में वर्णित था। और यह जो अपराध है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस है, वो नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, और इसका जो ट्रायल होगा, इसकी जो गवाही गुजरेगी एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा, किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा इसका गवाही गुजरेगी। एक चीज़ है कि यह कंपाउंडेबल है, यानी इसमें समझौता हो सकता है, लेकिन उस पर्सन जिसको हर्ट हुआ है उसके चाह पर, यानी वो चाहेगा तब समझौता हो सकता है। यानी जिसको ग्रेवियस या जिसको हर्ट जो दिया गया है, जिसको उपहति दिया गया है, वो यदि चाहेगा तब इसमें समझौता हो सकता है। उसके बाद मित्रों, सब सेक्शन 2 यानी एक धारा 122 का सब सेक्शन 2 क्या है, उस पर चर्चा है। तो इसमें है कि कोई व्यक्ति गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपहति कारित करता है और न तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न
जिसने प्रकोपन दिया था किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करने का है, और न तो अपने द्वारा ऐसी घोर उपहति कारित किया जाना संभाव्य जानता है। वह जो सजा का होगा, जो इस तरह का दोषी होगा और जो जिसका दोष प्रूफ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, तो इसको जो सजा होगी 5 वर्ष तक हो सकेगी और 10,000 तक का फाइन है, या दोनों से इसे दंडित किया जाएगा। इसमें एक खास चीज स्पष्टीकरण है कि धारा 101 का अपवाद 1 है, उसके अलावा जो होगा उस पर यह विचार नहीं होगा। यह धारा उसी परंतु के अधीन है जिसके अधीन धारा 101 का अपवाद 1 है। इसका जो कोरस्पॉन्डिंग प्रोविजन है, यानी पहले जो ये था आपको आईपीसी की धारा 335 में वर्णित था, जिसे अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 122 के सबसेक्शन 2 में पढ़ रहे हैं या वर्णित किया गया है। और इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस जो है, यह जो अपराध का प्रकार है वो कॉग्निजेबल है और बेलेबल है और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्रायबल है। इसमें भी आपको समझौता हो सकता है, कंपाउंडेबल है, लेकिन जिस व्यक्ति को हर्ट किया गया है वो जब चाहेगा तभी हो सकता है। मित्रों, अभी हमने बात 122 के सब सेक्शन 1 और 2 पर चर्चा किया, जिसमें 1 में क्या अपराध है और उसकी क्या सजा है, उसके बाद 2 में क्या अपराध है और क्या सजा है उस पर चर्चा किया। और अब हम बात करेंगे इसके बाद दूसरे एपिसोड में, यानी कल, भारतीय न्याय संहिता की धारा 123 पर। इसमें अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना, यानी कोई व्यक्ति किसी को हर्ट करने के लिए पॉइजन, विष दे देता है तो उसका क्या सजा होगा, उस पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आज का एपिसोड यहीं पर हम स्थगित करते हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपके मित्रों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, या किसी एग्ज़ाम में, चाहे ऑल इंडिया एग्जामिनेशन हो या कोई भी हो, वहाँ आपको लगता है कि इससे आईपीसी यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा से कुछ बेनिफिट होने वाला है, तो आप ज़रूर इसे सुनें, देखें। और हो सके तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच जाए, स्वतः पहुंच जाए। और लाइक करें ताकि मेरा भी ये जो बार बार हम वीडियो डाल रहे हैं थोड़ा मनोबल बढ़े। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।